तो बेटा हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला का कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन या आइडेंटिफिकेशन बोल सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। बोर्ड से बाहर जा रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो बेटा सबसे पहले मॉलिक्यूलर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 1 to 30 एलिमेंट तक याद करना है। ठीक है बच्चा लोग। अगर मैं लाइमस्टोन का फॉर्मूला पूछूं, क्या होता है बेटा लाइमस्टोन? लाइमस्टोन का क्या होगा बेटा फॉर्मूला? CaCO3। हाँ, CaCO3 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन, CaCO3। तो बेटा इसमें कौन कौन से एटम है? कैल्शियम, कार्बन और 3 टाइम्स ऑक्सीजन। सबका मास को सम कर देंगे। समेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ईच एटम। हर एक एटम के एटॉमिक मास को प्लस करना है। तो कैल्शियम का मास कितना होता है बेटा? 40, ये तुमको याद रखना है। ये 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ये याद रखना है बेटा जो वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ। और माइक बंद करके रखोगे बेटा, जो किसी को आंसर देना होगा तभी माइक ऑन करोगे। यूनिट होता है ग्राम पर मोल। ठीक है ना बच्चा लोग? तो जो नए बच्चे हैं उनको क्लियर है कैसे मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट किया जाता है? नए बच्चे क्लियर है? जैसे सोडियम ऑक्साइड Na2O, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना तो क्या करोगे बेटा? सोडियम मिलेगा 2, दिख रहा है ना बेटा? 2 लिखा है तो 2। ऑक्सीजन मिलेगा 1। एक सोडियम का वेट होता है 23 और ऑक्सीजन का वेट होता है 16। कितना है बेटा? 62 ग्राम पर मोल। ठीक है। अब देखो मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज बता सकते हो बेटा? C6H12O6। C6H12O6। अच्छा, इसमें रेशियो कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन क्या होगा बेटा? कार्बन कितने हैं? 6। हाइड्रोजन कितना है? 12। ऑक्सीजन कितना है बेटा? 6। सिंप्लीफाई करोगे तो 1:2:1। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो से ही बनता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कितने कार्बन है बेटा? लास्ट में 1। हाइड्रोजन बच्चा 2। ऑक्सीजन 1, मतलब CH2। ठीक है ना बेटा? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है बेटा? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एन एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल्स में जितने भी एलिमेंट है उनका छोटा से छोटा रेशियो भी जो होगा जिस फॉर्मूले से बनता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है ना बच्चा? क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर।
ये था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में दो बातें। अच्छा, दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में कब इक्वल हो सकते हैं एक दूसरे के? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला के कब इक्वल हो सकता है बेटा? चलो इसी को बताओ, ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं? C6H12O6 और CH2O ये इक्वल कब हो सकते हैं? बोलो, किससे इंटू कर दूं? कितना टाइम लगाओगे भाई? 6 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये थोड़ी सब में 6 में मल्टीप्लाई कर, एन फैक्टर यूज होगा। क्या बेटा, क्या यूज होगा यहाँ पे? एन फैक्टर, ठीक है ना। एन फैक्टर यहाँ पे नंबर हो सकता है, कौन सा नंबर होगा बेटा? where n equal to 1 2 3 4 and so on। तो बेटा n कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ तो? n कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब मॉलिक्यूलर मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला से क्या आएगा बेटा? एम्पिरिकल मास। इन दोनों का रेशियो होता है बेटा n। इस बात को कहीं नोट कर लो, क्वेश्चन में हेल्प करेगा। ये दोनों चीजों को नोट कर लो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला और n इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। ठीक है बच्चा? तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है बेटा? समेशन ऑफ एटॉमिक मास जो एक मॉलिक्यूल्स में है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो सिंपलेस्ट रेशियो है, उसी रेशियो से जो फॉर्मूला बनेगा वो एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में बस इतनी बताए थे। अब कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अच्छा, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ये आपका सेकंड इंफॉर्मेशन, थर्ड इंफॉर्मेशन, वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2, हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर मास। इस चीज क्या रखना, शॉर्ट में VD लिख देगा। ये इंफॉर्मेशन काम आएगा क्वेश्चन को हेल्प करने, सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने में। एन एलिमेंट X and Y to form a compound which has 50% of X and 50% of Y if atomic mass of X and Y are 10 and 20 gram per mole respectively. And that's good. XY, XY2, X2Y, X2Y3। ठीक है ना बेटा। तो क्वेश्चन से क्लियर होगा, तो इसमें एक टेबल के फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है बच्चा। पहला कॉलम एलिमेंट का, ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब बहुत ही ज्यादा सिंपल भी। पहला कॉलम किसका रहेगा बेटा? एलिमेंट का।
ठीक है बच्चा लोग। सेकेंड कॉलम रहेगा मास परसेंटेज। थर्ड कॉलम है बेटा एटम है तो एटॉमिक मास ही रहेगा, वहां पे एटम ही दिया रहेगा। उसके बाद आर आर रिलेटिव रेशियो। तो रिलेटिव रेशियो क्या है बेटा? मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। इसको हटा देता हूँ, आर आर लिख देता हूँ, बाद में अलग से बता दूंगा आर क्या है। मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। उसका लिस्ट रेशियो कैसे देखना है पता चलेगा। लिस्ट रेशियो देन आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट। एक छोटा सा इस तरह का टेबल बनाना पड़ेगा। तो एलिमेंट कौन कौन सा है बेटा क्वेश्चन में? कौन कौन से एलिमेंट है बेटा? X and Y. एक्स एंड वाई। परसेंटेज 50, 50। एटॉमिक मास 10, 20। रेशियो क्या निकालना है बेटा? गिवन जो मास परसेंटेज है डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास कितना आएगा बच्चा? 5। यहाँ पे 5 का हाफ 2.5, यही आएगा बेटा। लिस्ट रेशियो में इसी से निकालेंगे। दोनों में सबसे छोटा कौन सा बेटा? 5 और 2.5 में 2.5. तो उससे डिवाइड कर देते हैं। इस लिस्ट रेशियो में जो कम होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो 2 और ये कितना आएगा 1। तो एलिमेंट होगा 2, यहाँ पे क्या होगा बेटा 1। तो कहने का मतलब है फॉर्मूला क्या होगा बच्चा? क्या आएगा फॉर्मूला? ये जो कैलकुलेशन है वो इंपेरिकल फॉर्मूला बताता है। ये जो फॉर्मूला है ना बेटा वो इंपेरिकल फॉर्मूला बताता है, ठीक है ना। ये टेबल याद रखना, डेट मीन्स इंपेरिकल फॉर्मूला। एक्स वाई, एक्स कितने टाइम है बेटा? 2. टाइम और y 1 टाइम, मतलब x टू y। तो बेटा कोई कॉम्प्लिकेटेड है क्या क्वेश्चन? No, क्लियर है sir. ना? चल एक क्वेश्चन और करते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाए। एन एलिमेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बन हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन if mass percentage of carbon and hydrogen are 75 and 25 respectively, what is the formula of हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन, ठीक है बच्चा लोग। तो फिर से वही टेबल, एक कॉलम किसके लिए जाएगा बेटा? एलिमेंट के लिए। सेकेंड कॉलम किसके लिए बेटा? Mass percentage. मास परसेंटेज। थर्ड कॉलम किसके लिए बच्चा लोग? Atomic. एटॉमिक मास। एटॉमिक मास।
फोर्थ कॉलम किसके लिए बच्चा लोग? रिलेटिव रेशियो। So please check the waiting room. हाँ, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम किसके लिए बच्चा लोग? Least ratio. लिस्ट रेशियो। और उसके बाद नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ एलिमेंट। पहले तो सॉल्व भी कर लिए होंगे बेटा क्वेश्चन बनाते तक ही। कार्बन हाइड्रोजन कितना बेटा मास परसेंटेज? 75-25%. वेट 12 and 12 1. ग्राम। 1. तो 75 डिवाइडेड बाई 12 एंड 25 डिवाइडेड बाई 1 कितना आएगा बेटा ये? कितना आएगा बेटा? 6 पॉइंट 3 बचेगा 30 12 कितना बचेगा बेटा? 70 बचेगा बच्चा 72 72 और कितना बचेगा? 30 6.2 के आसपास आएगा बेटा। Yes. Yes, sir. अब लिस्ट रेशियो में 6/2 25/2 क्या करोगे बेटा? सबसे 6.2. छोटा डाटा 6.2 6.2. से डिवाइड, ये आ जाएगा 1 और ये 6.2 तो अप्रॉक्स क्या आएगा बेटा? 4 आएगा। Yes, sir. Yes, sir. ये एक्चुअल में 6.25 आएगा ना, तो कितना आएगा बेटा? 4। तो कितना आएगा यहाँ पे? 1 4। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा बेटा? 1. CH4. तो कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है क्या बेटा? No, sir. CH4 मीथेन होगा। ठीक है बच्चा लोग, नोट करो Yes, sir. जल्दी से, फिर और क्वेश्चन देते हैं। तो बेटा जो हम लोग अभी कैलकुलेशन किया वो कैलकुलेशन कौन सा फॉर्मूला बताता है बेटा? Empirical formula. वो टेबल, हाँ एम्पेरिकल फॉर्मूला याद रखना, ठीक है ना बच्चा लोग। तो अब बात आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा, ठीक है। जल्दी से नोट करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक भी पहुंचते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला से। तो नए बच्चे लोग क्लियर है ये सब चीजें? आपको एटॉमिक मास याद रखना पड़ेगा बेटा। सबके लिए नया था ना आज का लेक्चर, जितना तुम लोग के लिए नया उतना सबके लिए। तो बेटा समीक्षा, अक्षत और कौन एक बच्चे थे, 2-4 लोग जो नए थे, सबको क्लियर है बेटा? यस सर। चलो अच्छी बात Sir. है।
छाप ले बच्चा लोग। बेटा एक साइड का नोट कर लिए क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो कितना में एक क्वेश्चन बना लेते हैं हम। A compound which is contain carbon, hydrogen and oxygen in mass percentage of carbon and hydrogen are 40 percentage रखो बच्चा 6H12O6 40% और हाइड्रोजन जो है 6.6%. 6.6% respectively. A compound which is contain carbon, hydrogen, oxygen, if mass percentage of carbon and hydrogen are 40 and 6.6% respectively, and its vapor density कितना आएगा 30 carbon का 12 16 30 का जाएगा vapor density 190 vapor density equal where its vapor density is 90. What is the empirical and molecular formula? What is the empirical and molecular formula of compound? नोट कर लिया बच्चा लोग उधर भी? Yes. The question third है a compound which is contain carbon, hydrogen and oxygen if mass percentage carbon and hydrogen are 40 and 6.6% respectively and its vapor density is 90. What is the empirical and molecular formula? सॉल्व नोट कर लिया ना बच्चे इसको? तो पहले वही टेबल ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। क्या क्या चाहिए?
एलिमेंट। सबसे पहले एलिमेंट। एलिमेंट के बाद क्या चाहिए बेटा? मास परसेंटेज। परसेंटेज। मास परसेंटेज। उसके बाद एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब m से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो m कर देता हूं। उसके बाद रिलेटिव रेशियो। r कर दूं इतना बस। लिस्ट रेशियो, ये रेशियो वाला थोड़ा सा कॉलम थोड़ा सा बड़ा रख लेते हैं बच्चा। रिलेटिव रेशियो, लिस्ट रेशियो। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एटम। ठीक है बेटा, तो एलिमेंट कौन कौन से बताओ तो? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो बेटा कार्बन कितना परसेंट है? 40। हाइड्रोजन 6.6। तो मुझे ये बता, ऑक्सीजन कितना होगा बेटा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलके 100% बना रहे हैं ना बेटा। तो पता है ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा बेटा? 100 माइनस कार्बन परसेंटेज प्लस हाइड्रोजन परसेंटेज। यही करोगे कि नहीं करोगे बेटा? परसेंट। तो 40 प्लस 6.6 कितना आएगा बेटा? 100 माइनस 46.6। यही होगा बेटा। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा बताओ? जाहिर सी बात है 46 से तो आने वाला 54 तो होगा नहीं, 53.34। यही होगा ना बेटा? यस सर। समझ में आया कैसा है ये? यस सर। तो कार्बन और हाइड्रोजन का दिया तो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकल जाएगा। तो याद रखना बेटा, अगर कंपाउंड 4 एलिमेंट से बना है तो 3 का परसेंटेज दिया तो 4th वाला आप खुद ब खुद बना लोगे। ठीक है ना बेटा? इस तरह का कैलकुलेशन है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग एटॉमिक मास। ये आपको याद रखना बेटा, 12, 1 और ये 16। रिलेटिव रेशियो में क्या करते हैं बेटा? मास डिवाइडेड बाई 12, 6.6 डिवाइडेड बाई 1, 53.34 डिवाइडेड बाई 16। तो बताओ बच्चा लोग, सॉल्व करने पे कितना का? 333 यही आएगा। यहाँ पे भी यही आएगा बेटा। क्लियर है? लिस्ट रेशियो में क्या करते हैं बेटा? लिस्ट रेशियो में क्या करते हैं बेटा? सबसे छोटे वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो कितना आएगा बेटा? ये 1, 3.33, ये कितना आएगा? 2, और ये कितना आएगा बेटा? 1। 1। तो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकला? क्लियर है बेटा? यस अब सर। उसके बाद हम एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया। एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया ना बच्चा लोग? क्या होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ? CH2O। 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 क्लियर है बेटा?
अब देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, यही होता है ना बेटा? Yes, sir. मुझे तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मालूम है, n का वैल्यू बस पता करना है। तो अब n के लिए मुझे क्या करना है बेटा? वैल्यू ऑफ n क्या करना है बेटा? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास, यही करोगे ना बेटा? तो n का वैल्यू पता चल जाएगा। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है क्वेश्चन में बेटा? कितना दिया है मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में? वेपर डेंसिटी 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, होता है कि नहीं होता बेटा? Yes, sir. एम्पेरिकल मास निकालना है बेटा। वेपर डेंसिटी दिया है 90, ठीक है ना? तो एम्पेरिकल मास देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास निकालते थे समेशन ऑफ एटॉमिक मास, से एम्पेरिकल मास भी वैसे निकलेगा बेटा। कौन कौन से एलिमेंट है इसमें बताओ? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कितने कार्बन है बेटा? 1. 1। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला से एम्पेरिकल मास। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। एक कार्बन का वेट कितना है बेटा? 12। हाइड्रोजन का वेट 1, ऑक्सीजन का वेट 16। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा बेटा? कितना आएगा बेटा? 30 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बेटा? Yes, sir. कार्बन Yes. 1। बताओ यहाँ तक कोई तकलीफ है? नोट में नहीं, थर्ड sir. वाले में देखो, 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। एम्पेरिकल मास कितना है बेटा? 30। वेपर डेंसिटी कितना है? 90, 30। कितना आएगा बेटा? 6। तो क्वेश्चन कौन सा हो गया बेटा? मॉलिक्यूल्स कौन सा बनेगा? ग्लूकोज का। समझ में आया बच्चा लोग? Yes, sir. जब मॉलिक्यूलर मास दिया हो या वेपर डेंसिटी दिया हो, वेपर डेंसिटी देगा या मॉलिक्यूलर मास देगा, तब आप n निकालोगे और n के थ्रू निकल जाएगा एम्पेरिकल से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है ना बेटा? तो एक एलिमेंट ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं दिया था तो ये निकल गया। एम्पेरिकल फॉर्मूला है तो मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास है तो n का वैल्यू निकल जाएगा एम्पेरिकल मास, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही है। ये 5 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व था। ऑक्सीजन का परसेंटेज, एम्पेरिकल फॉर्मूला, उसका प्लस कर दोगे तो मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल मास, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। तो 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी होता है, क्योंकि वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ठीक है? नोट कर लो बच्चा लोग। क्लियर है कैलकुलेशन सभी को ये? Yes. छाप लो बच्चा लोग। किसी को कोई दुख दर्द, कोई तकलीफ? हमारे नए नए बच्चे लोग, No, sir. अब पुराने लोग को भी। No, sir. समीक्षा क्लियर है बेटा? बेटा समीक्षा नहीं हो क्लास में? अक्षत बालक, बालक अक्षत क्लियर है? Yes, sir. अदिति? Yes, sir. चलो ठीक है, छापो जल्दी। ये मॉलिक्यूलर मास आप लोगों को याद रखना है बेटा, जल्दी से जल्दी मॉलिक्यूलर मास याद रख लो, ठीक है बच्चा लोग?
बेटा एक साइड का नोट कर लियो क्या? बेटा ये क्वेश्चन वाला साइड नोट कर लियो क्या? Yes, sir. नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ क्वेश्चन देने वाले हैं। What is the empirical and molecular formula? X, Y, 20 and Y 80%. Atomic mass of X and Y. कितना जाएगा बेटा? 1 4, यहाँ से 1 आएगा, वहां से 4 आएगा, स्पेसिंग 1 4। पहला डाटा ये दिया है, सेकंड डाटा वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्वेश्चन 1 आंसर ऑप्शन ए बी सी एक्स वाई 4 एक्स 4 वाई एक्स वाई और डी none of the above. Empirical formula basically. What is the empirical formula? If given data is तो x और y का मास परसेंटेज दिया है, एटॉमिक मास दिया हुआ है बेटा, इनको बनाना है। इसी तरह से एक सेकंड क्वेश्चन है, होमवर्क रहेगा ना ये। डी नोटा मतलब नन ऑफ द अबव। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, mass percentage of A and B are 50 and 50. Atomic mass A and B are 30 and 60 gram per mole. Vapor density is 240.
240 नहीं 120। ऑप्शन ए x2y, ऑप्शन बी xy2, ऑप्शन सी x2y4, 4 2 x कितना 67 120 240। ठीक है 3 50 60 60 120 120 डिवाइडेड बाई 240। चलो ठीक है नन ऑफ द वो कर लेते हैं यहाँ पे नोटा। बीस का 20 1/1/14 लिस्ट में तो एक्सेप्ट आना तो चाहिए बेटा देखते हैं। एक्स का परसेंटेज कितना है? चलो 160 180 180 डिवाइडेड बाई 9 आ रहा है। थ्री ऑप्शन। ठीक है 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बेटा। कर लोगे बेटा? यस सर। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है ना। तो सबका मास परसेंटेज दिया है बेटा। तो मास परसेंटेज ऑफ ए पहले में x 20% है, y 80% है। एटॉमिक मास ऑफ x एंड y 20 एंड 40% है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? xy4 x4y या xy और या लास्ट नन ऑफ द अबव। ठीक है ना बच्चा लोग? ठीक है बेटा। तो अच्छा एक मिनट यहाँ पे फॉर्मूला और देखना चाहिए था, करेक्शन कर लेना था। ऐसा कर लेते हैं, ये वाला भी ऑप्शन एक रख लेते हैं। ठीक है ना बेटा? ठीक है बच्चा लोग कर लोगे सब कुछ सॉल्व? आज बस इतना ही देखते हैं, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना बेटा? तो आज की सेवा करते हैं समाप्त बच्चा लोग। बाय सभी को। तो कोनो दुख दर्द कोनो तकलीफ बच्चा लोग बन जाएगा सभी से क्वेश्चन। यस सर। बाय बच्चा लोग। बाय सर।